कृष्ण की धर्म पत्नी रुक्मणी जी की बुआ। माता रुक्मणी जी की एक बुआ थी जिनका नाम इंदुमती था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। इंदुमती। यह रुक्मणी जी की बुआ है, भगवान कृष्ण की बुआ सास है इंदुमती। विदर्भराज भीष्मक की बहन है इंदुमती। किस भूमि पर, पवित्र भूमि पर इंदुमती रहती? अपने भाई राजा भीष्मक के साथ में आनंद के साथ निवास करती। माता इंदुमती का एक संकल्प सबसे प्रबल था। उस संकल्प के चक्कर में जितने इस विदर्भ में कोई द्रोही भी अगर अंदर प्रवेश करने की सोचता था तो इंदुमती को देखकर भय खा जाता था। इंदुमती को देखकर उसको भय लगने लगता था। जब किसी का संकल्प बड़ा पक्का होता है, जब किसी का संकल्प बड़ा प्रबल होता है तो द्रोही भी डरता है, दुश्मन भी डरता है। संकल्प आप लीजिए, पूर्ण करने की जवाबदारी परमात्मा की है। आपने संकल्प लिया कि मैं किसी संत का, साधु का मुख प्रतिदिन देखूंगी, तो संत साधु को तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचाने की जवाबदारी उस परमात्मा की है। पर इस व्यासपीठ पर हम इतना सा वर्णन करेंगे कि विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती का जो संकल्प, उस संकल्प के आगे अच्छा योद्धा भी उसके सामने नहीं आता था। इंदुमती माता रुक्मणी जी की बुआ, विदर्भराज भीष्मक की बहन इंदुमती बड़ी प्रबल, उसका संकल्प बड़ा प्रबल था। क्या संकल्प था इंदुमती का? जिसका संकल्प प्रबल होता है उस संकल्प को पूर्ण करना महादेव का काम होता है, और जो संकल्प लेता है वो भी भटकता नहीं है। वो भटकना नहीं। किसी ने कहा, गुरुजी विदर्भ में भगवान कृष्ण आए थे और रुक्मणी जी से शादी कर कर गए थे। हमारे यहाँ की बेटी चंद्रवंश में भी आई है। उनकी बेटी केवल भगवान कृष्ण के यहाँ ही नहीं भी आई। विदर्भ की बेटी इंदुमती विदर्भराज भीष्मक की बहन, भगवान राम के परदादा राजा अज से भी बिहाई थी। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि अयोध्या भी यहां की बेटी गई। क्यों विद्रोही डरते थे इंदुमती से? क्यों विदर्भ में इंदुमती बैठती थी? जहां एकांत में इंदुमती बैठती थी वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर उस शिवलिंग को विसर्जन करने जाती थी। जब तक वो विसर्जन करती थी तब तक मुख में जल भी नहीं लेती थी और केवल शिव नाम का जाप किया करती थी। केवल शिव। इतना संकल्प प्रबल था कि जब वो चाहती थी और कोई उसको बीच में अगर टोक दे, अपशब्द कह दे और वो निगाह उठाकर उसको देख ले तो उसके शरीर में आग लग जाती थी। इंदुमती का संकल्प इतना प्रबल था, इतना प्रबल संकल्प। इंदुमती कोई साधारण नहीं थी, उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी भक्ति साधारण नहीं है। इंदुमती साधारण नहीं है। शिवलिंग बनाया एक, हमने शिवलिंग बनाया एक, तो एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है, ये दुनिया के लोगों को लगता है कि एक शिवलिंग के पूजन का फल मिल रहा है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी पूजन करना, उसका मतलब है पार्थिव शिवलिंग को बनाने में जो मिट्टी
मिट्टी हम एकत्रित करते हैं, उस मिट्टी में जितने जितने बारीक बारीक कण होते हैं, एक एक धूल का कण, मिट्टी का कण जितने एकत्रित होते हैं शिवलिंग को बनाने में, आप शिव जी का जब स्नान कराते हो, पूजन कराते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, तो जितने मिट्टी के अंदर बारीक बारीक कण होते हैं जिससे जुड़कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, वो 1000 करोड़ शिवलिंग की पूजन एक साथ हो जाती है एक ही बार में। उतना फल हमारे खाते में चले जाता है, उतना फल करो। आज अमरावती की इस पवित्र धारा से एक संकल्प ले लो कि महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं, इंदुमती का संकल्प था शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, और उस शिवलिंग को जब तक वो विसर्जन नहीं कर देती तब तक वो बोलती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। और कोई बीच में आकर अगर मान लो किसी सेना ने आक्रमण भी कर लिया तो उसको शस्त्र से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राजा भीष्मक, विदर्भराज भीष्मक शस्त्र लेकर आगे नहीं बढ़ता था, केवल इंदुमती का जो शिवलिंग का विसर्जन करने जाती थी इंदुमती, उसके नेत्र की ज्वाला इतनी प्रबल होती थी कि सामने जो सेना आती थी वो जलकर राख हो जाती थी, इसलिए कोई आक्रमण नहीं कर पाता था। इंदुमती का इतना इतना इंदुमती के संकल्प का फल था, इतना। कोई सहज है शंकर भगवान की भक्ति करना, शिव नाम लेना, राम नाम लेना, कृष्ण नाम लेना, भगवान की भक्ति को धारण करना, दत्त नाम लेना, कोई साधारण है?